1993 बम ब्लास्ट का इतना बड़ा आरोपी और आज से नहीं सुन रहा हूं, बचपन से दाऊद इब्राहिम का नाम सुन रहा हूं, लेकिन आज तक इसकी गिरफ्तारी क्यों गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, यह अभी तक का बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार। जब से नवाब मलिक को ईडी ने रिमांड पे लिया है, कस्टडी में लिया है, और जब से दाऊद इब्राहिम कनेक्शन निकल करके सामने आ गया है, तो चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, पूरी तरीके से अब डी गैंग को एक्सपोज करने में लगी हुई है, दाऊद इब्राहिम को एक्सपोज करने में लगी हुई है। और अभी जिस तरीके से एक ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम को भारत कॉल किए हैं, क्यों किए हैं, किसको किए हैं, किनसे इन्होंने बात करी है। भारतीय एजेंसी को पता चला है कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम ने भारत में किया है कॉल। किसको कॉल किया है, किससे बात किया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये इकबाल कासकर इनके भाई हैं और उनके बेटे रिजवान हैं, उनकी निकाह हुई है। उसको लेकर के भारत आने की भी पूरी तरीके से उस चैट में, उस टैप में जो लीक हुई है बातें, उसमें दाऊद इब्राहिम भारत आने की भी बात कर रहा है। यानी अगर दाऊद इब्राहिम भारत अगर आ जाता है तो बहुत सारी एजेंसियां जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए जो दिन और रात एक की हुई है, तो दाऊद इब्राहिम अगर गिरफ्तार हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे आतंकवाद नेक्सस जो हैं वो निकल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम ने एक बहुत ही स्पेशल यूनिट बनाई है इंडिया में, जिसको टारगेट किया है। उसमें बड़े बड़े नेता हैं और बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े हस्ती हैं, जिसमें अभिनेता भी हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों को इन्होंने टारगेट करके स्पेशल यूनिट तैयार करके दिल्ली और मुंबई में धमाका करने की पूरी तरीके से तैयारी है। और ये बात आपको इंटरनली सोर्सेस से बता रहा हूं, जो एनआईए ने और ईडी ने भी अपनी जांच में ये खुलासा किया है और अदालत में भी ये बात कही है। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से भारत देश को सुरक्षित नहीं है। इस पे पूरी तरीके से भारतीय एजेंसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए चाहे ईडी को, बहुत ही कड़ी से कड़ी फैसला लेना चाहिए। लेकिन डी गैंग में किस तरीके से एक्सपोज होने वाले नवाब मलिक को लेकर के मोहित कंबोज ने एक ट्वीट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे यह लाल गठर खुलेंगे, मियां नवाब मलिक के कांड देश के सामने आएंगे। ये लाल गठर जो आपको दिख रही है, इसमें नवाब मलिक के बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े कंपनी है जिसको मोहित कंबोज बीजेपी के नेता ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। दूसरा ट्वीट जो है वो कृत सुमैया का है। उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि नवाब मलिक की और ज्यादा मुसीबतें और परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने लिखा है कि अनिल परब रिसोर्ट स्कैम में किस तरीके से शामिल थे और संजय राउत और सुजीत पाटकर कोविड सेंटर स्कैम में किस तरीके से शामिल थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बयान दे दिया कि दाऊद का समर्थन कर रही है सरकार, यानी पूरी तरीके से उद्धव सरकार पे निशाना साधा है। और ये साफ तौर पे पता चलता है कि विपक्ष के नेता, चाहे वो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे करत सुमैया हो, चाहे वो मोहित कंबोज हो, चाहे नारायण राणे जी हो, चाहे राम कदम जी हो, ये सारे लोगों ने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद रखी है, तब से शिवसेना के, एनसीपी के और महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेताओं को इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत सारे नेता जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आपकी क्या सोच है, आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।